Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Noman Khan, chemistry teacher of class 9th. I'm going to start numerical of chapter 2, chemical combination. The first numerical is how many atoms are there in 5 moles of sulfur. क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें कितने एटम्स हमारे पास मौजूद होंगे 5 मोल्स अगर हमारे पास सल्फ़र के हों तो 5 मोल्स ऑफ सल्फ़र में कितने एटम्स होंगे। डेटा इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे, नंबर ऑफ़ एटम्स हमें फाइंड आउट करना है एंड द थिंग विच इज़ गिवन दैट इज़ द नंबर ऑफ़ मोल विच इज़ 5 मोल्स किसके हैं, सल्फ़र के हैं, तो वो हम सल्फ़र के नंबर ऑफ़ मोल्स में 5 लगा देंगे। देन हम फार्मूला पुट करेंगे जो कि नंबर ऑफ़ एटम इज इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। हम सबसे पहले मोल की वैल्यू को पुट करेंगे। मोल हमारे पास कितना गिवन है 5, हम उसको पुट कर देंगे। देन एवोगाड्रोस की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 होती है। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा 3.11 इंटू 10⁻24। सो this is the number of particles you can say or the number of atom which are present in 5 moles of sulfur। यानी कि सल्फ़र के 5 मोल्स के अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम की तादाद होगी वो 3.11 इंटू 10⁻24 होगी। सेकेंड वन न्यूमेरिकल हमारे पास जो है वो फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड का हमें मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास फाइंड आउट करना है। सो डेटा में हम लिखेंगे मोलर मास ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। देन सिंपली आपको पता है कि मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए हम जितने भी एटम्स मौजूद हों, जिसका भी हमें मोलर मास फाइंड आउट करना हो, उसके जितने एटम्स हों उन एटम्स का एटॉमिक मास जो है वो सम करते हैं। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि मोलर मास हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड का फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम सल्फ़र का एटॉमिक मास 32 लिखेंगे। देन प्लस कर देंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और हमारे पास जो ऑक्सीजन जो है वो एटम्स की तादाद 2 है, तो हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 2 32 एंड 32 में 32 को ऐड कर देंगे तो 64 हमारे पास आंसर होगा। सो ये जो 64 है ये एक्चुअली मोलर मास होगा हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड का। उसके अलावा थर्ड हमारे पास जो प्रॉब्लम है या न्यूमेरिकल है उसमें क्वेश्चन ये है कि व्हाट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 4 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन के एटम्स जो हैं वो मौजूद होंगे अगर हमारे पास 4 ग्राम ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले हम इस पर डेटा बनाएंगे, जो चीज़ गिवन है वो लिख देंगे, जो फाइंड आउट करनी होती है वो भी हम लिख देते हैं। सो जो मास इन ग्राम हमारे पास है, जो गिवन मास जिसको हम कहते हैं वो है 4 ग्राम्स, हम उसको पुट कर देंगे। देन नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, तो वो क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। देन एटॉमिक मास जो है वो हमें पता है कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो वो 16 होता है, वो हम यहाँ लिख देंगे। देन इसका जो फार्मूला है वो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का, वो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय फार्मूला मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर यानी कि Na। तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स एज इट इज़ लिख लेंगे। देन मास ऑफ सब्सटेंस हमारे पास कितना है 4, वो हम लिख देंगे इधर। एंड फार्मूला मास जो है या फिर एटॉमिक मास जो भी हो वो 16 है ऑक्सीजन का, तो वो हम यहाँ पुट कर देंगे। 4 को 16 से डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रोस की वैल्यू जो Na की वैल्यू थी 6.02 इंटू 10⁻23 थी, तो हम इन दोनों को डिवाइड करने के बाद इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आंसर आएगा वो होगा 1.5 इंटू 10⁻23। तो इतने जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास मौजूद होंगे 4 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर। ऑक्सीजन के अगर 4 ग्राम्स हैं तो उसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की तादाद जो है वो इतनी होगी, यानी कि 1.5 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स उसमें मौजूद होंगे। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है उसमें क्या कह रहे हैं कि द फार्मूला फॉर द रस्ट इज़
Fe2O3। जो फार्मूला होता है रस्ट का वो होता है आयरन ऑक्साइड का Fe2O3। हाउ मेनी मोल्स ऑफ Fe आर प्रेजेंट इन 30 ग्राम्स ऑफ रस्ट। कह रहे हैं कि कितने मोल्स जो है वो आयरन के मौजूद होंगे अगर रस्ट का हमारे पास 30 ग्राम्स मौजूद हो। ये रस्ट का फार्मूला है, रस्ट हमारे पास 30 ग्राम्स है और उसके अंदर मोल्स फाइंड आउट करने हैं किसके, आयरन के। अब इसके लिए सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। डेटा में जो चीज़ गिवन है वो लिख देंगे, जो फाइंड आउट करनी होती है वो हम लिख देते हैं। सो मास इन ग्राम जो है विच इज़ गिवन दैट इज़ 30 ग्राम्स, ये हम लिख देंगे। ये किसका है, मास इन ग्राम। टोटल हमारे पास रस्ट का होगा। देन नंबर ऑफ मोल्स हमें जिसके फाइंड आउट करना है वो है आयरन, तो वो फाइंड आउट करना है तो क्वेश्चन मार्क हम यहाँ डाल देंगे। जो इक्वेशन है जो बनेगी, जाहिर है कि जब रस्टिंग कंडीशन होती है तो उसमें जो पूरा रिएक्शन होता है वो हमें लिखना होता है। तो उसमें आप देखें कि आयरन ऑक्साइड यानी कि रस्ट बन रहा है और आयरन से बन रहा है। तो दूसरी चीज़ इसमें ऑक्सीजन मौजूद है, तो आयरन इज कंबाइनिंग विद द ऑक्सीजन। ज़ाहिर एटॉमिक स्टेट में नहीं होगी, मॉलिक्यूलर स्टेट में होगी, तो वो ऑक्सीजन हम यहाँ पुट कर देंगे यानी कि O2 की फॉर्म में पुट करेंगे। देन हमें आयरन ऑक्साइड यानी कि रस्ट मिलेगा। अब इसमें इस इक्वेशन को लिखने के बाद हम इसको करेंगे बैलेंस। बैलेंस करने के लिए होता तरीका ये है कि ये लेफ्ट हैंड साइड होती है हमारे पास, ये राइट हैंड साइड होती है। सो लेफ़्ट और राइट साइड जो है इसमें हमारे पास एटम्स की तादाद जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो उसके लिए हम देखेंगे कि दोनों तरफ नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं। जैसे कि आयरन यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं होता तो ज़ाहिर है 1 होता है यहाँ पर, तो 1 आयरन है। यहाँ पर आप देखेंगे आयरन 2 है, तो इसको हमें क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। बैलेंस के लिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हम अगर 2 पुट करते हैं तो 2 1 2 हो जाएगा और 2 इधर हो जाएगा तो इक्वल हो जाएगा। तो 2 हमने यहाँ पुट किया। देन ऑक्सीजन हमारे पास एज इट इज़ रहेगी और यहाँ पर भी जो है हमारे पास आयरन ऑक्साइड O3। अच्छा, एक चीज़ और आ रही है कि ऑक्सीजन इम्बैलेंस हो, लेकिन ऑक्सीजन का ज़ाहिर इतना रोल नहीं है तो हम इसको फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई नहीं करेंगे या इसको फर्दर बैलेंस नहीं करेंगे। सो हम यहाँ पर मोल्स से हमें जिससे कंसर्न है वो आयरन है, तो आयरन यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी हम 2 पुट कर देंगे। उसके बाद आप देखें कि हमें आयरन का जो है वो मास निकालना हो, क्योंकि हम ऑक्सीजन को भी भूल जाएं, सिर्फ आयरन का जो है वो हमें कैलकुलेशन करनी है। तो 2 नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं इसमें, 2 मोल्स है तो 2 हम पुट कर देंगे। आयरन का एटॉमिक मास Fe का कितना होता है 56, वो हम पुट कर देंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 ग्राम्स हमारे पास Fe का जो है वो क्या होगा, एटॉमिक मास हो जाएगा, यानी कि इसका नंबर ऑफ़ मोल्स का मास हो जाएगा 1.2 ग्राम्स हो गया। देन इसी तरीके से पूरे आयरन ऑक्साइड का मास हमारे पास 160 ग्राम होगा। इसमें हम करेंगे ये कि Fe2 को प्लस कर देंगे, Fe जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। देन ऑक्सीजन 3 है तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, तो जो उसका टोटल मास आएगा वो हो जाएगा 160, जिस तरह से मैंने ये फाइंड आउट किया है। देन अब देखें कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, Fe का फाइंड आउट करना है। तो ज़ाहिर है जिसको फाइंड आउट करना होता है उसके लिए हमने क्वेश्चन मार्क पुट करना है, तो क्वेश्चन मार्क और रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर Fe लिखा है ताकि हमें पता चल सके हमें इसका फाइंड आउट करना है। देन जो टोटल हमारे पास रस्ट जो गिवन है उसका मास वो है 30 ग्राम्स। एक्चुअल तो उसका ये होता है, लेकिन गिवन कितना है 30 है, तो वो हम 30 पुट कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस वाली वैल्यू को इसके साथ कर देंगे और इस वाली वैल्यू को इसके साथ कर देंगे। इस तरह से हम 112 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, ये मैंने इधर कर दिया। इसी तरह से Fe मल्टीप्लाई बाय 160 मल्टीप्लाई बाय 160, ये आ गया। देन जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है उसको हम इधर ही छोड़ देंगे। बाकी इन दोनों के नीचे हमारे पास आ जाएगा 160, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा तो यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो Fe हमारे पास बाहर आ जाएगा जो कि क्वेश्चन मार्क और Fe यानी कि वो बाहर आ जाएगा। देन 112 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 160, ये क्वेश्चन बन जाएगी। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 30 के साथ, 112 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ, डिवाइड कर देंगे 160 के साथ, जो आंसर आएगा वो 21 ग्राम्स होगा। यानी कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास ग्राम बन रहे हैं वो 21 होंगे। देन इस 21 को हम इसके एक्चुअल एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे जो कि 56 है। जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.375। तो एक्चुअली हमें इतने मोल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं 30 ग्राम्स के अंदर, यानी कि 0.375 मोल्स जो है आयरन के मौजूद होंगे 30 ग्राम रस्ट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है बैलेंसिंग इक्वेशन
और इसके अंदर हमें क्वेश्चन मिला हुआ है कि द बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। हमें बैलेंस करनी है इक्वेशन इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू। जिस तरह से मैं पहले बता चुका हूँ कि बैलेंसिंग के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमारे पास एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वैल्यू या एटम्स और जो राइट साइड पर हैं दोनों को इक्वल होना, उनका अमाउंट इक्वल होना ज़रूरी है, नंबर उनके इक्वल होना ज़रूरी है। सो मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा है लेफ्ट साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट साइड। ये हमारे पास लेफ़्ट साइड है, ये हमारे पास राइट साइड है। उसमें आप देखेंगे कि एटम्स जो हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो किस किस किस्म के हैं। जैसे कि कार्बन है तो हमने कार्बन लिख देना है, ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन लिख देना है, कोई और एलिमेंट होता तो वो हम मेंशन कर देते हैं। अब देखें कि तादाद कितनी है, तो कार्बन की तादाद कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ हमने 1 लिख देना है। ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो हमें यहाँ पर 2 पुट कर देना है। इसी तरीके से ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया कंप्लीट। देन राइट हैंड साइड की तरफ चलें, यहाँ पर भी हमारे पास एलिमेंट्स देखें कि कार्बन और ऑक्सीजन ही है, तो हमने कार्बन ऑक्सीजन लिखना है। इधर कुछ नहीं है तो 1 है, वो हमने 1 पुट कर देना है, और इधर कुछ नहीं है तो 1 है ऑक्सीजन के साथ, वो भी हमें पुट कर देना है। अब आप दोनों को कंपेयर करें तो देखेंगे कि ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, बाकी कार्बन सेम है। तो ये क्या है, इम्बैलेंस सिचुएशन है। इसको बैलेंस करने के लिए हम करते ये हैं कि जहाँ कहीं हमारे पास ज़्यादती होती है उसके अपोजिट साइड पे हम वैल्यू को पुट करते हैं। फर्स्ट करें हमारे पास ऑक्सीजन कहाँ कम है, इस वाली साइड पर ऑक्सीजन कम है, सो हम क्या करेंगे 2 को पुट करेंगे। जैसे कि ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है ना, ठीक है, तो ऑक्सीजन के 2 होने की वजह से ये ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ हम 2 पुट कर देंगे। जब यहाँ 2 पुट करेंगे तो ऑक्सीजन 2 हो गया, ये भी ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन इसकी 2 पुट करने की वजह से जो कार्बन है वो भी हमारे पास 2 हो गए हैं, जिसकी वजह से हम 2 यहाँ पर भी ऐड करेंगे। अब इसको यहाँ ऐड करने के बाद आप देखें कार्बन भी 2 हो गए और इधर भी कार्बन 2 हैं, ऑक्सीजन इधर हैं, 2 ऑक्सीजन 2 इधर हैं। तो इसका मतलब ये जो है वो हमारे पास बैलेंस हो गई है इक्वेशन। इसको देखने के लिए हम वही तरीके का जो ऊपर है वो इस्तेमाल करेंगे, इसी तरह से अरेंज करेंगे, और फिर कार्बन 2 है वो हमने लिख देना है, ऑक्सीजन 2 है लिख देना है। इसी तरह से इस राइट हैंड साइड पर भी कार्बन कितने हैं 2 वो लिख देना है, ऑक्सीजन 2 है ये लिख देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन बैलेंस कंडीशन में है।